यस, रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस गर्म वातावरण के बाद जिस विषय पर मैं चर्चा आरंभ करने जा रहा हूं और जिसका संबंध इस देश के कई लाख अध्यापकों और करोड़ों छात्रों से है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसी वातावरण में इस चर्चा को भी लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अपना कर्तव्य है, मैं उसको निभाना चाहता हूँ। विराम। मैं माननीय महोदय से यह अनुरोध करूँगा कि 26 फरवरी 1965 को अध्यापकों के विषय में एक वक्तव्य उप शिक्षा मंत्री ने दिया था, उसको वह फिर देखें। विराम। उससे इस सदन में और देश में भी बहुत चिंता उत्पन्न हो गई है। विराम। पिछले 18 वर्षों में संसद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजा महाराजाओं और बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेकर खेत में काम करने वाले किसान और घरेलू नौकर तक के लिए कुछ न कुछ देशव्यापी कानून यहीं बनाए गए हैं। विराम। लेकिन राष्ट्र निर्माता अध्यापकों की सेवा सुरक्षा में संबंध में कोई देशव्यापी सुदृढ़ कानून नहीं बनाया गया। विराम। मैं उसी उपेक्षित और भूखे अध्यापक की कहानी आज आपको यहाँ दुख के साथ सुनाने खड़ा हुआ हूँ। विराम। क्यों? इस बेचारे अध्यापक ने पिछले 18 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कि तोड़फोड़ के अंतर्गत आ सके। विराम। इसने कहीं जाकर रेलगाड़ियां नहीं गिराई, कहीं डाकखाने नहीं जलाए। विराम। कहीं अध्यापकों ने पुलिस के सिर नहीं फोड़े और न ही कहीं अध्यापकों ने मंदिरों या गुरुद्वारों में किसी प्रकार का कोई अनशन किया है या जल मरने की धमकी दी है। विराम। शायद यही कारण है कि सरकार के कानों तक अध्यापक की आवाज़ पूरी तरह नहीं पहुंची है। विराम। क्या सरकार यह चाहती है कि कोई देशव्यापी निर्णय लिया जाए और साथ ही इस बात की इच्छा भी रहती है कि अध्यापक हल्के हथियारों का सहारा ले और उनसे भी ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हो। विराम। यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई और देश में इस प्रकार के हल्के वातावरण का निर्माण हो गया तो वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक होगा। विराम। पिछले 18 वर्षों में अध्यापकों ने अपने गौरवपूर्ण पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए ही सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। विराम। कभी मूक प्रदर्शनों के रूप में और कभी शिक्षक दिवस के रूप में, कभी एक दिन का उपवास करके और कभी प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री के पास अपने शिष्टमंडल पहुंचाकर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। विराम। जब अध्यापक आज यह देखते हैं कि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, उनके वेतन बढ़ाए जाते हैं, उनको पेंशन की सुविधाएं दी जाती हैं, ग्रेजुटी और महंगाई भत्ते उनके बढ़ाए जाते हैं, उनको पेंशन की सुविधाएं दी जाती हैं, तो उनका भारत सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वे अपने धैर्य को कब तक संभाल कर रखें। क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक जब बाज़ार में जाता है, उसका कपड़ा या सब्जी या दूसरी जो चीज़ें हैं, उसे गल्ला वगैरह वे सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। विराम। क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापकों को जब अपनी लड़की का विवाह करना पड़ता है
तो उसको किसी प्रकार का दहेज नहीं देना पड़ता। विराम पैरा। क्या सरकार यह समझती है कि अध्यापक के बच्चों को एमए तक की हिंदुस्तान में मुफ्त शिक्षा दिलाने की व्यवस्था है या चिकित्सा संबंधी सुविधाएं हैं? विराम। यदि ये सब बातें नहीं हैं तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से दूसरे कर्मचारियों के लिए सरकार ने व्यवस्था की हुई है, इन अध्यापकों ने क्या अपराध किया है जो इनके संबंध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है? विराम ओवर।